आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं डायबिटीज इंसिपिडस के कसेस और सिम्टम्स के बारे में, किस वजह से होता है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। चैनल पे वीडियो मौजूद है, आप वहां पे जाकर देख लेना कि एक्चुअली में डायबिटीज इंसिपिडस होता क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो डायबिटिक इंसिपिडस के जो केसेस होते हैं ये किस वजह से होता है। आपको अगर किसी व्यक्ति को हेड इंजरी अगर हुआ है तो उस व्यक्ति को डायबिटिस इंसिपिडस होता है। अगर ब्रेन में किसी तरह की इन्फेक्शन है तो हो सकता है। लॉसेस ऑफ ब्लड सप्लाई टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ब्लड की सप्लाई होती है वो अगर रुक जाता है तो आपको ये बीमारी हो सकती है। साथ ही साथ आप देखते हो अगर किसी व्यक्ति को अगर सर्जरी हुआ है कहाँ पे, न्यूट यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास अगर किसी व्यक्ति को सर्जरी हुआ है या हाइपोथैलेमस अगर हुआ है तो वहां पे उस व्यक्ति को डायबिटिक इंसिपिडस होने के कारण हो सकता है। साथ साथ देखोगे अगर कोई सर्टेन मेडिसिन ले रहा है जैसे कि लिथियम का ले रहा है, कंटिन्यू अगर चालू कर दे रहा है तो यह एक कारण हो सकता है। उसके बाद जेनेटिक प्रॉब्लम है, यानी कि पहले आपके फैमिली में आपके बुजुर्ग लोगों को अगर घर में किसी को अगर हुआ है, मम्मी पापा या दादा या किसी और को, तो उससे भी आपको ये बीमारी ट्रांसफर हो सकती है। साथ ही साथ अगर हाई कैल्शियम लेवल अगर आपके बॉडी में है जिसको हम हाइपो कैल्सीमिया बोलते हैं, तो वह भी एक कारण होता है डायबिटीज इंसिपिडस का। उसके बाद हम देख लेते हैं अगर किसी व्यक्ति को किडनी डिसीज अगर हुआ है या कोई पॉलीसाइथेमिया किडनी डिसीज अगर है तो वह भी एक कारण हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि डायबिटिक इंसिपिडस के सिम्टम्स क्या होते हैं। आप कैसे समझोगे कि आपको डायबिटिस इंसिपिडस हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले जो लक्षण हमको देखने को मिलता है, एक्सेसिव थर्डनेस अगर किसी व्यक्ति को हो रहा है, जैसे कि एज इंस्टेड ऑफ द अनकंट्रोल्ड थर्डनेस आफ्टर द क्रेविंग फॉर आइस वाटर, यानी कि जरूरत से ज्यादा अगर किसी को ठंडी महसूस हो रही है तो उस व्यक्ति को शायद हो सकता है कि डायबिटिक इंसिपिडस हुआ है। साथ ही साथ फ्रिक्वेंटली अगर यूरिनेशन हो रहा है, बार बार आपको पेशाब जाने की जरूरत पड़ रही है, घंटों में ही, आधे घंटे में ही, सम टाइम आप हो क्या है फिर से जाना पड़ रहा है, चाहे दिन हो या रात हो, तो यह एक डायबिटिक इंसिपिडस का लक्षण हो सकता है। साथ ही साथ आप देखोगे अगर किसी व्यक्ति को अगर पेल आर कलरलेस अगर यूरिन अगर हो रहा है, यूरिन के कलर में अगर चेंजेस देखने को मिला है और बहुत ज्यादा देखने को मिला है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट तरह का अगर यूरिन अगर दिख रहा है, क्योंकि जो यूरिन होता है नॉर्मल यूरिन हमारा क्या होता है, पेल येलो होता है, तो ज्यादा अगर कलरलेस अगर दिख रहा है तो उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ अगर नाइट टाइम में अगर यूरिनेशन अगर हो रहा है, बार बार आपको यूरिन करने की जरूरत पड़ रही है, तो ये शायद डायबिटिक इंसिपिडस हो सकता है। उसके बाद अगर फैटिगो हुआ है जिसपे आप देखोगे इनकरप्टेड स्लीप एंड फ्रिक्वेंटली यूरिनेस एट द नाइट, ये एक सिम्टम हो सकता है। फिर कंफ्यूजन एंड चेंजेस इन अlertness में आप देखोगे तो वह भी एक हो सकता है, क्योंकि आप क्या करोगे कि अनेबल तरीके से आप बहुत ज्यादा पानी पीते जा रहे हो, तो ये भी एक रीजन देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस अगर हो जाता है, जैसे कि अनएक्सप्लेन वीकनेस हो गया है, लिथरेवी हो गया, मसल्स में पेन हो रहा है, इरिटेबिलिटी अगर हो रहा है, तो शायद ये आपको डायबिटिक इंसिपिडस के लक्षण देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि डायबिटिक इंसिपिडस के कारण क्या होता है, किस वजह से आपको होता है, और साथ ही साथ ये इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसके बारे में इस वीडियो में आपने जाना हुआ है।